और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, सुबह करीब 5 बजे की गोलीबारी की ये घटना है। जानकारी मिल रही है एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग हुई है और सुबह करीब 5 बजे ये गोलीबारी एल्विश यादव के घर के बाहर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव इन्फ्लुएंसर 10 से 12 राउंड गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। सुबह करीब 5 बजे एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 10 से 12 राउंड यहां गोलीबारी की गई है। जो शुरुआती दौर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर, एल्विश यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके घर पर यह फायरिंग की गई है और अब कई टीवी प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बन चुके हैं एल्विश यादव। उनके घर पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। सुबह करीब 5 बजे की यह घटना है जो बताया जा रहा है। और एल्विश यादव उस समय अपने घर पर थे या नहीं, परिवार के कौन कौन लोग थे, अभी इसको लेकर तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे जानकारियां सामने आएंगी छनकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर एल्विश यादव के घर पर करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की खबर मिल रही है। इससे कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो दूर दराज के देहात के इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति होगी। और ऐसे में ये करीब 5 बजे गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली से लगे गुड़गांव वाले घर पर एल्विश यादव के वहां पर फायरिंग की जानकारी है। दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव जहां पर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी की गई है और सुबह करीब 5 बजे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। अपडेट यहां पर आपको कर दे कि दिल्ली में नहीं बल्कि गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 से 12 राउंड यहां पर गोलीबारी की गई है। कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या कोई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो पाया है, वो तमाम जानकारियां थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। फिलहाल ये पता चल रहा है कि 10 से 12 राउंड वहां पर गोलीबारी की गई है, फायरिंग की गई है और जानकारी जैसे ही साफ होगी आप तक पहुंचाएंगे। एल्विश यादव के परिवार के कौन कौन लोग घर पर मौजूद थे, क्या ये मामला है, कैसे पहले परिवार को कोई धमकी मिली थी, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एल्विश यादव का गुरुग्राम वाला घर जहां पर फायरिंग की गई है, 10 से 12 राउंड फायरिंग यहां पर करने की जानकारी मिल रही है। सुबह करीब 5 बजे की यह घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कई टीवी प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बन चुके हैं। इससे पहले स्नेक वेनम को लेकर खबरों में आए थे और अब अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, क्या है पूरी जानकारी, क्या कह रही है पुलिस? जी बिल्कुल अपर्णा, आपको बताना चाहूंगा कि जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड एक्टर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो आज सुबह 5 से 6 बजे के बीच की गई है। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके बाद तुरंत ही गुरुग्राम पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश में पुलिस जो है वो जुट गई है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया जो है उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी और अब एल्विश यादव के घर पर इस तरीके की फायरिंग की वारदात ने कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी एक जो मसला है वो भी अब खुल करके सामने आ गया है। और आपको बता दें कि जो एल्विश यादव के पिता हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच कुछ अज्ञात हमलावर आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से उनके घर के ऊपर जो फायरिंग की वारदात है उसको अंजाम दिया है और 4 से 5 राउंड गोलियां जो है वो एल्विश यादव के घर के बाहर जो है वो
दागी हैं। तो अभी इस मामले में और जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है, उन अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस हैं उनको भी सीक्वेंसिंग में जो है वो उनको देखा जा रहा है, ताकि पता चल सके कि जो अज्ञात हमलावर हैं वो किस रूट से आए थे और किस रूट से वो फायरिंग करने के बाद भाग गए हैं। और इसके अलावा एक अहम पहलू ये भी है कि क्या फायरिंग करने से पहले उन्होंने हमलावरों ने किसी तरीके की क्या कोई रेकी की थी, क्या एल्विश यादव के घर का चक्कर उन्होंने पहले से भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव भी अब गैंगस्टरों के निशाने पर जो है वो आ गए हैं। इस घटना से साफ तौर पर यही पता चलता है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो है वो गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर उठती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड सिंगर फजलपुरिया पर भी इसी तरीके की फायरिंग जो है वो की गई थी जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तो आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये वारदात जो है वो हुई है सेक्टर 56 गुरुग्राम स्थित घर पर जो है वो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो अभी जानकारी मिल रही है हमें कि एल्विश यादव जो है वो अभी घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन केयर टेकर जो है वो जरूर था घर पे। और आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद दहशत में आ गए हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पढ़ना अहमद बिलाल, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि परिवार की ओर से कुछ बताया गया हो कि कोई इससे पहले कोई धमकी, कोई इस तरह की शिकायत उनकी तरफ से दी गई हो, क्योंकि एल्विश यादव घर पर नहीं थे, इससे डराने के मकसद से गोलीबारी की गई हो? जी बापन्ना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो पुलिस जो है इस मामले की पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर्स और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है गैंगस्टरों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक उगाही का मामला जो है वो सामने जो है वो जरूर आ रहा है कि धमकाने के इरादे से ही, खौफ पैदा करने के इरादे से ही इस तरीके की वारदात को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये जरूर है कि वो जल्द से जल्द जो ये अज्ञात हमलावर हैं उनकी जो है वो पहचान कर सके। लेकिन एक बड़ी घटना जो है वो गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित जो एल्विश यादव है उनके घर से सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई है और 4 से 5 राउंड गोलियां जो है वो जो दागी गई हैं हमलावरों की ओर से। अभी फिलहाल की स्थिति में आपसे अवगत कराऊं तो आला अधिकारी गुरुग्राम पुलिस के वहां स्पॉट पर मौजूद है। तफ्तीश जो है वो जारी है, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो चेक किए जा रहे हैं। पढ़ना एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।